हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है मैथ्स 2 से फ्रॉम चैप्टर सिमिलैरिटी ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर 1 मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को, जो काफ़ी सिंपल, इंटरेस्टिंग और इजी है टू अंडरस्टैंड। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर के किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं इजी और इंटरेस्टिंग वे में, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। आप वहां से किसी भी क्वेश्चन या थ्योरम को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है इन फिगर 1.73 एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एंगल ABC ये 90 डिग्री का है, एंगल DCB ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री। फिर हमें दिया है AB इज इक्वल टू 6, AB दिया है 6, DC इज इक्वल टू 8 जो यहाँ पे दिया है। देन फाइंड करना है हमें दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे इस चैप्टर में हमने ऐसे दो टॉपिक पढ़े हैं जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। उसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हमने पढ़ा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। और फ्रेंड दूसरा टॉपिक है एक थ्योरम, जो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो फ्रेंड्स बात करें हम उस थ्योरम की, तो फ्रेंड्स उस थ्योरम को यूज करने के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें जरूरी है दोनों ट्राइंगल्स का सिमिलर रहना। बट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दोनों ट्राइंगल से सिमिलर नहीं दिए हैं और ना ही हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो इन्फॉर्मेशन हमें लगेगी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की जरूरत है या फिर एटलीस्ट फोर साइड्स की लेंथ की जरूरत है। बट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना ही टू पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स दिए हैं और ना ही फोर साइड्स की लेंथ यहाँ पे दी है, सिर्फ दो साइड्स की लेंथ दी है। तो डेफिनेटली हम इनको सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते और ना ही थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो फ्रेंड्स अब बचा हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस और हाइट है तो हम डेफिनेटली दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बेस एंड हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, या तो हमें बेस को यूज करना पड़ सकता है, या तो हाइट को, या तो बेस और हाइट दोनों को। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं इस ट्राइंगल में यहाँ पे इन दोनों के लिए हमें बेस की जरूरत है, हाइट की जरूरत है या दोनों की जरूरत है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है DCB। फ्रेंड्स इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बेस BC, ठीक है, क्या है यहाँ पे कॉमन है। फ्रेंड्स आप BC को बेस भी कह सकते हैं या फिर हाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी वजह से आप BC को बेस भी कह सकते हैं या फिर हाइट भी, तो हम इसे कहने वाले हैं बेस। तो फ्रेंड्स इन दोनों ट्राइंगल में बेस BC है कॉमन। और हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे टॉपिक में कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल की बेस अगर क्या है कॉमन है, तो उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, क्योंकि बेस क्या है कॉमन, या फिर आप बोल सकते हैं इक्वल। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखने वाले हैं गिवन वैल्यूज। तो हम लिखेंगे हियर एंगल ABC is equal to एंगल DCB is equal to 90 डिग्री। उसके बाद हमें दिया है AB is equal to 6 एंड DC is equal to 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये है हमारे गिवन वैल्यूज। अब फ्रेंड्स हमें इन दो ट्राइंगल्स को यूज करना है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB have a common base, have a common, कौन सी, have a common base, that is, और वो कौन सी है BC। तो फ्रेंड्स दोनों की बेस यहाँ पे कॉमन है, इसलिए इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे करस्पॉन्डिंग रहेगा, ये रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट को। तो देयरफॉर अपन लिखेंगे देयरफॉर the ratio of their areas, the ratio of their areas is proportional
is proportional to the ratio of their corresponding heights corresponding हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी सी बी, दे हैव अ कॉमन बेस बी सी, और देयरफॉर इसीलिए क्या द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ये किसे प्रोपोर्शनल रहेंगे टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग हाइट। तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे आप इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जो करेस्पॉन्डिंग रहना चाहिए उन दो ट्राइंगल्स के हाइट को। तो लिखिए, लिखते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB ये किसे इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग हाइट। तो फ्रेंड्स ABC में हाइट कौन रहेंगी AB, देखिए परपेंडिकुलर साइन है तो डेफिनेटली यहाँ पे AB क्या हो चुकी है हाइट, क्योंकि BC को हमने क्या कहा है बेस, तो AB यहाँ पे है हाइट। देन ट्राइंगल DCB में देखिए फ्रेंड्स ये एंगल 90 डिग्री का है तो DC क्या हो गई फिर हाइट, तो यहाँ पे आएंगे DC एज अ हाइट। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए हमें यहाँ पे AB और DC की वैल्यूज पता है, AB है 6 और DC है 8, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 6, DC की वैल्यू है 8। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 टू जा और ये हो जाएगा 4 टू जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू 3/4। तो फ्रेंड देखिए यह है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स देखिए काफी सिंपल ये क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पे यूज करनी हो प्रॉपर्टीज। तो इसलिए फ्रेंड्स वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ी है हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आपने उन प्रॉपर्टीज को मिस कर दिया है तो फ्रेंड्स नीचे जो प्लेलिस्ट है वहां से उन प्रॉपर्टीज को आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, तो वहां पे प्लेलिस्ट में वो प्रेजेंट है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बस हमें उन प्रॉपर्टीज को यूज करना है, आपको पूरा डिटेल में इन प्रॉपर्टीज को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बताना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे बताया है कि एक कॉमन बेस है जिसके वजह से हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कौन सी, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। आपको पूरा डिटेल में उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करने की या मेंशन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, जस्ट आप रीजन बताइए ठीक है क्यों कर रहे हैं और फिर शॉर्ट में उसका रीजन लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये था वो क्वेश्चन जो आपको आ सकता है पेपर में फॉर 1 मार्क। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।